हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम स्टार्ट करते हैं, उसी कंट्रोल सिस्टम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी तक हमने बात की जो कंट्रोल सिस्टम में, वो एरर के रिगार्डिंग बात थी। जो एरर हमने देखी, स्टडी स्टेट एरर हमने देखी कंट्रोल सिस्टम में टाइप के आधार पर। तो उसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी तक जो हमने एरर कैलकुलेट की है, बेसिकली वो हमारा जो ब्लॉक डायग्राम था या जो सिस्टम था, कुछ इस टाइप का था। हमारा सिस्टम क्या था? हमारा सिस्टम जो था बेसिकली फीडबैक सिस्टम था हमारा। यहाँ पे कुछ गेन था, ये सी आउटपुट था, यहाँ से फीडबैक जा रहा था, एच था, और ये माइनस हो जाता था, ये और ऑफ सी था, ये बी इनपुट था, ये एरर थी। ठीक है, तो हमने ये माइनस था, तो हमने देखा क्या कि ई अपान आर जो हमारा था, ठीक है, इसकी वैल्यू 1/1 प्लस माइनस, ठीक है, जी एच ऑफ एस थी। ठीक है, कुछ इस तरीके से एरर सिग्नल था। जब एच बराबर जीरो था, सॉरी यूनिटी था, तो उसके केस में हमने एरर ई ऑफ एस एस कैलकुलेट किया, जो कि हमारी थी लिमिट फाइनल वैल्यू थ्योरम का यूज करते हुए हमने देखा एस, ठीक है, ये फाइनल वैल्यू थ्योरम से आया है, आर ऑफ एस बटे 1 प्लस जी एच ऑफ एस। मतलब ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इसको बोलते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से केस फर्स्ट से देखा, केस सेकंड से देखा हमने, जब हमारा 1/k h लिमिट एस टेंस टू जीरो थी, और ये ई ऑफ एस एस था, लिमिट एस टू के ऑफ एच 1 माइनस के ऑफ एच, और यहाँ पर हो जाएगा जी ऑफ एस बटे 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर एस आर ऑफ एस। ठीक है, बेसिकली ये हमने देखा यहाँ पर। ओके, ठीक है, तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि अगर जो हमारा, उसके बाद में हमने कुछ टाइप के आधार पर एक टेबल देखी थी, वो हमें याद रखनी है, बेसिकली वो हमारी काम आएगी। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अगर जो कुछ सर्किट चेंज हो जाता है तो एरर पे किस तरीके से हम एरर सिग्नल फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा अगर जो ब्लॉक डायग्राम क्वेश्चन, अगर जो ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके का दे दे, सपोज दैट हमारा ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये हो जाता है जी ऑफ 1, फिर इसके बाद में एक मल्टी इनपुट है सिस्टम, आर ऑफ 2 हो जाता है यहाँ पे इनपुट आर ऑफ 1 है। ठीक है, तो जो ये आर ऑफ 2 है, इसके बाद एक ब्लॉक और है, दैट इज जी 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, सी है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, माइनस लगा, फीडबैक सिस्टम था, यूनिटी फीडबैक है, सपोज दैट मान के चलते हैं हम यूनिटी फीडबैक है, अभी यूनिटी फीडबैक मान के चलते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट अगर जो एरर सिग्नल ई ऑफ 1 यहाँ पर है, सारे ये एस डोमेन में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारा, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं ई एरर ऑफ एस एस। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बराबर लिमिट टी टेंस टू जीरो इन्फिनिटी ई ऑफ टी। ठीक है, जो एरर का सिग्नल होगा, एरर फंक्शन होगा, वो ई ऑफ टी पे हो जाता है। ठीक है, तो ये एरर जो है, फाइनल वैल्यू थ्योरम जब हम यूज करते हैं, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस, तो ई ऑफ एस हो जाता है, ई ऑफ एस हो जाता है। लेकिन हम करना क्या चाहते हैं, हम इसके केस में निकालेंगे तो ई 1 ऑफ एस होगा। ठीक है, ये हमारी फाइनल वैल्यू थ्योरम के आधार पर एरर हो जाती है इस सिस्टम की। तो अगर जो हम फाइंड आउट करते हैं सी, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं सी। ठीक, तो सी की वैल्यू क्या होगी, सपोज दैट लेट अस अज्यूम, हम क्या अज्यूम करके चलते हैं, यहाँ पे जो एरर सिग्नल आ रहा है वो ई ऑफ 2 था। ठीक है, और ये प्लस हो रहा है इसमें। ठीक, ये आके प्लस हो रहा है, ये भी सिग्नल प्लस हो रहा है। अब ई ऑफ 2 है, तो हमारा जो सी ऑफ सी है वो क्या होगी वैल्यू, सी जो होगा वो क्या होगा, सी जो होगा ई ऑफ 2 इंटू जी ऑफ 2 हो जाता है। ठीक है, ई ऑफ टी इंटू जी ऑफ 2 हो जाएगा। फिर ई ऑफ 2 क्या होगा, इस सर्किट से देखेंगे ई ऑफ 2 क्या होगा, ई ऑफ 2 किसका सम है, एक तो इसका सम है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर होगी E1 और G1, E1 G1 प्लस R2 का सम है। तो हमारा क्या है, E1 कितना है, E1 से पहले हम एक वैल्यू निकालते हैं जो कि हमारा है
E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 बराबर क्या है, E1 G1 प्लस का R2 है। ये वैल्यू समझ में आई, R2 ये और E1 G1 ये। इसके बाद देखते हैं E1 क्या है। E1 बेसिकली क्या है, हम E1 देखते हैं क्या है, E1 क्या है हमारा, E1 क्या है, R1 माइनस का C। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो हमारा C की वैल्यू क्या है, C हमने देखा है ये वैल्यू है, इसमें पुटअप करते हैं। तो E1 की वैल्यू क्या होगी, R1 माइनस का C है E2 माइनस का G(2). ठीक है, ये वैल्यू क्लियर है। E2 की वैल्यू हमें पता है, E2 की वैल्यू ये है, यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो E(1) बराबर क्या है, R1 माइनस का E(1) G1 प्लस का R2 माइनस का G(2). ठीक, हमने क्या किया, C की वैल्यू को यहाँ पर रखा। C क्या था, E2 माइनस G2। ठीक है, C था E2 माइनस G2। ठीक है, अब सिंपली हमारा बेसिक एम क्या है, हमें E1 फाइंड आउट करना है। तो E1 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आते हैं। तो हम इसमें से क्या करेंगे, E1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, E1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस G। यहाँ पर एक चीज़ हमसे गलती हुई है, वो ये है कि E2 और G2 है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है ना कि माइनस साइन है, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई विद G2 हो जाएगा। ठीक है, इस फैक्टर को। तो अब देखते हैं तो ये G2 के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा। तो E1 कॉमन करेंगे, इधर का 1 और ये माइनस माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा। E1 कॉमन हो गया, G1 और G2 हो जाएगा। ठीक, इधर क्या बचेगा, R1 माइनस का R2 और G(2) हो जाएगा। ठीक है, जब इस फैक्टर को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं क्या आएगा। तो E1 की वैल्यू जो आएगी, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। E1 की वैल्यू जो आएगी, E1 बराबर क्या हो जाएगा, ये सारा बटे में चला जाएगा, R1 ठीक बटे 1 प्लस G1 G2। ठीक है, और माइनस का R2 G2। ठीक है, बटे 1 प्लस G1 G2, ये वैल्यू आ जाती है। तो हमारा E1 क्या है, E1 की वैल्यू ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा E1 आ जाएगा तो E ऑफ SS फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, E ऑफ SS जो होगा, तो E ऑफ SS बराबर क्या होगा, लिमिट S टेंस टू 0। ठीक है, S से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, S इंटू ये R1S, S डोमेन में ऑलरेडी था, हमने S लगाया नहीं था यहाँ, बटे 1 प्लस G ऑफ S इंटू H ऑफ S माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा R2 G2, R2 ऑफ S। ठीक है, S इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और G2 ऑफ S बटे 1 प्लस G ऑफ S इंटू H ऑफ S। ठीक है, तो इस तरीके से हमने E ऑफ SS का फॉर्मूला इसके केस में डराइव कर लिया। इस तरीके की अगर जो डबल इनपुट है, वैसे हमारा क्या होता, अगर जो सिंगल इनपुट होता तो हमारा एरर का फॉर्मूला ये था, लेकिन जब दूसरा भी इनपुट हो गया तो उसकी वजह से ये एडिशनल पार्ट आया। ठीक है, तो हुआ क्या कि R2 की वजह से जो R2 था, R2 और G2S, R2 और G2S यहाँ पर आएगा, तो पहले जो फीडबैक 1 हो रहा था उसमें कुछ चेंज हो जाएगा, तो E1 की वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी। E1 में कुछ माइनस होगा, वो वैल्यू क्या होगी, ये R2 और G2 का जो प्रोडक्ट होगा वो फीडबैक के साथ जो फॉर्म करेगा वो माइनस हो जाएगा। कुल मिला के हमने इस तरीके के केस में देख लिया इरर। अब इरर के लगभग हमारे सारे टाइप की चीज़ें कवर हो गई। अब हम एक नया टॉपिक देखेंगे, दैट इज द हमारा है ट्रांसपोर्टेशन डिले। ठीक है, हम नया टॉपिक देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन डिले। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन डिले है क्या चीज़, वही देखते हैं, और सिस्टम के जो हमारी मेरिट्स के पॉइंट्स हैं, जो मेरिट है उस पर क्या क्या फ़र्क डालने वाला है। तो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन डिले और
फेज लैग, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन डिले और फेज लैग। ट्रांसपोर्टेशन डिले जो होता है हमारा, इसको टाइम डोमेन में नाम बोलते हैं, टाइम डोमेन। जब टाइम डोमेन में हम बात करेंगे तो एक डिले हो जाता है। अगर जो फेज लैग हो गया तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब हम बात करेंगे तो वो फेज लैग की बात आएगी, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअल में, अगर जो सपोज दैट हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारा कोई सिस्टम है जो इस पर हमने इनपुट दिया, इसका कुछ आउटपुट आया, माना कि एक्स ऑफ टी इस पर इनपुट दिया हमने, एक्स ऑफ टी हमने इनपुट दिया, वाई ऑफ टी हमारा आउटपुट मिला, लेकिन इसने क्या किया है, ठीक है, इसने टी नॉट का डिले दे दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, वाई ऑफ टी हमारा जो होगा, ठीक, बराबर एक्स, ये माना कि ट्रांसफर, अगर जो इसमें कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक्स ऑफ टी में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ये ट्रांसफॉर्म कर रहा था एक्स ऑफ टी का, तो एक्चुअल होगा क्या कि वाई ऑफ टी प्लस टी नॉट बराबर, ठीक है, नॉर्मली फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब डिले हो गया तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी, ठीक है। ये फ्यूचर वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू है। जो प्रेजेंट वैल्यू है टी एक्स ऑफ टी की, वो फ्यूचर पे मिलेगी, कुछ समय के बाद मिलेगी, मतलब टी नॉट टाइम के बाद मिलेगी। टी जैसे 1 सेकंड है तो 1 सेकंड का एक टी, अगर जो 1 सेकंड की बात करते हैं तो 1 सेकंड पे, जो फर्स्ट सेकंड पे इनपुट दिया है वो फर्स्ट सेकंड पे नहीं मिलेगा, उसमें कुछ एडिशनल टी नॉट हो जाएगा, मतलब 1 प्लस टी नॉट समय पे हमें कुछ आउटपुट मिलेगा, मतलब ये फ्यूचर वैल्यू होगी। मतलब और प्रेजेंट में अगर जो हमने एक्स ऑफ टी इनपुट दिया है, मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू, अगर जो हमने प्रेजेंट में इनपुट एक्स ऑफ टी दिया है तो कुछ समय के बाद वो समय क्या होगा, टी नॉट होगा, ठीक है। अगर जो हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें अब बी की, टी टी पे निकालें, तो ये क्या होगी, ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, मतलब पास्ट वैल्यू जो इनपुट में हमने लगाई थी, ठीक है, कुछ समय पहले जो लगाई थी टी नॉट पहले, तो अब वो प्रेजेंट में आ रही है। ये दोनों चीज़ें एक ही बात है, ठीक है। ये फर्स्ट थिंग, ये सेकंड थिंग, मतलब अगर जो हम 1 सेकंड पे आउटपुट देखें, 1 सेकंड पे, तो 1 माइनस टी नॉट सेकंड पे जो हमने इनपुट दिया था उसका ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिलेगा, अगर जो हमारे सिस्टम में डिले है। अब हम देखते हैं कि अगर जो सपोज दैट हमारे सिस्टम में डिले है तो उस डिले की वजह से हमारे सिस्टम पे क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं, ठीक है, इस इक्वेशंस को लेके चलते हैं और आगे देखते हैं, दोनों एक्चुअल में एक ही चीज़ है। हमने क्या किया, ये फ्यूचर वैल्यू देखी, कुछ समय के बाद देखी, और ये प्रेजेंट वैल्यू देखी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वाई टी डिपेंड ऑन द पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट, बिकॉज देयर इज सम डिले इन द सिस्टम। अगर जो यहाँ पे 1 सेकंड पे हमने कुछ अप्लाई किया तो ये टी नॉट के बाद आएगा हमारा आउटपुट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में या लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद में इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट हमने क्या किया, हमने जो सिस्टम लिया है उसमें टी नॉट का डिले हो रहा है सिस्टम में, तो हमारा जो फ्यूचर आउटपुट आ रहा है वाई टी प्लस टी नॉट आ रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक्स ऑफ टी टी का, ठीक है। तो एक्स ऑफ टी, तो अगर जो इसका लाप्लास लेंगे तो ये वाई ऑफ एस होगा इंटू ई टू द पावर एस टी नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर एक्स ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों का जो वाई ऑफ एस बटे एक्स ऑफ एस करेंगे तो ई टू द पावर प्लस ई टू द पावर माइनस का एस टी नॉट हो जाएगा, ठीक है, एस टी नॉट हो जाएगा। इट मीन्स क्या है, हमारा जो सिस्टम था, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे सिस्टम में, ठीक है, क्या हुआ, हमारे सिस्टम में कुछ चेंज आया। वो चेंज क्या था, अगर जो इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसका अगर जो इसको जे ओमेगा लिखते हैं एस बराबर जे ओमेगा पे, ठीक है, एस बराबर जे ओमेगा रखते हैं, ठीक है, ई टू द पावर माइनस का जे ओमेगा टी नॉट आएगा। अगर जो इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं इस वैल्यू का, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब वाई अपॉन एस बटे एक्स ऑफ एस का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। इसका फाई लेते हैं तो फाई क्या होगा, एंगल ऑफ ई टू द पावर माइनस का जे ओमेगा टी नॉट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आती है माइनस का ओमेगा
टी नॉट रेडियन। इट मीन्स कि सिस्टम में हमारा कुछ डिले हो गया, ठीक है, ओमेगा टी नॉट, ठीक, ये रेडियन में डिले है। अगर जो इसको हम क्या करेंगे, इसको डिग्री में काउंट करने की कोशिश करते हैं तो माइनस का ओमेगा टी नॉट इंटू 180 डिग्री बटे पाई, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कुछ आ जाती है, वो कैलकुलेट करके हम देखेंगे 57, इसकी वैल्यू जो आती है, ठीक, वो होती है माइनस का 57.3 ओमेगा टी, ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। मतलब अगर जो हम देखते हैं तो एक तरीके से हमारे सिस्टम में क्या है, बेसिकली हम देखें तो हमारे सिस्टम में अगर जो डिले है, डिले की वजह से e टू द पावर माइनस एस टी नॉट उसके ट्रांसफर फंक्शन में इंट्रोड्यूस हो जाएगा ये टर्म। इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नीट्यूड में तो नो चेंज हो जाएगा लेकिन फेज में कुछ डिफरेंस आ जाएगा। मतलब अगर जो ट्रांसपोर्टेशन डिले है सिस्टम में तो उसकी वजह से हमारे सिस्टम में डिले होगा, टाइम में डिले होगा। इट मीन्स हमारी फ्रिक्वेंसी में डिले हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी में फेज का लैगिंग हो जाएगी। वो लैगिंग फैक्टर क्या होगा, ओमेगा टी नॉट होगा, ओमेगा टी नॉट होगा, ठीक है। ओमेगा मतलब जो इसकी जो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है सिस्टम की, उस फ्रिक्वेंसी में टी नॉट का मल्टीप्लिकेशन होकर ये फैक्टर मल्टीप्लाई ये डिग्री में आएगा, ठीक है, डिग्री में हो जाएगा, ठीक है। रेडियन में क्या होगा, माइनस का ओमेगा टी नॉट का रेडियन में फेज डिफरेंस हो जाएगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट करके हम देखते हैं, ठीक है। सपोज दैट इधर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि होता क्या है। सपोज दैट हमारा सिस्टम का जो हमारे सिस्टम का एक्चुअल पहले अगर जो डिले नहीं होता तो सिस्टम का रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से था, ठीक है, ये है और ये 1 वैल्यू है, ठीक है। अब इसकी वजह से सिस्टम का एक्चुअली रिस्पॉन्स इस तरीके से आता है, ठीक है, ठीक, कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्स जा रहा था। लेकिन सपोज दैट अगर जो हमने क्या किया, सिस्टम में टी नॉट का डिले कर दिया तो ये हो गया टी नॉट का डिले, तो इसकी वजह से सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, ठीक है, इट मीन्स कि हमारा टी नॉट का डिले हो गया। हमारा सिस्टम तो ठीक रहा लेकिन वो कुछ शिफ्ट हो गया, कुछ शिफ्टिंग होगी, तो इसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो होगा वो टी नॉट, ठीक है। हम देखते हैं सिस्टम में हमारे, इसमें हमने क्या क्या टर्मिनोलॉजी देखी थी, टी डी था एक जो 50% वैल्यू थी, ठीक, 50% वैल्यू पे टी डी था, ठीक है। एक टी राइज था, वो 100% वैल्यू थी, ठीक है। इसके बाद में था हमारा टी पीक था, उसके बाद टी सेटलिंग टाइम था, ठीक है। ये पैरामीटर्स थे। अब देखते हैं हमारा इन पैरामीटर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर जो हम इस ग्राफ को देखें, ठीक है, इस ग्राफ को देखने से हमें ये प्रतीत होता है कि सारे जो टाइम कांस्टेंट होंगे, सपोज दैट ये ग्रीन वाले को हम 1 मान लेते हैं और इसको नेचुरल ओरिजिनल ग्राफ मानते हैं, तो ये 1 वाले में क्या चेंज आएगा, टी डी जो ओरिजिनल होगा ओरिजिनल वाले का, उसमें क्या होगा, टी नॉट का एडिशन हो जाएगा क्योंकि ये शिफ्ट हो गया टी नॉट से। अब टी आर जो होगा ओरिजिनल वाला, उसमें भी टी नॉट का एडिशन हो जाएगा। टी पी जो होगा वो उसमें भी टी नॉट का एडिशन हो जाएगा। टी एस जो होगा उसमें भी टी नॉट का एडिशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा राइज टाइम, डिले टाइम, टी पी और टी एस एस जो है वो इंक्रीज कर गया है। लेकिन हम ये चीज़ देखते हैं, हमारी ग्राफ जो है थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है लेकिन उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है। एम पी 1 जो है एम पी के बराबर ही रहेगा और स्टडी स्टेट पर भी जाकर सिस्टम में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक। इन्फिनिटी पे जब बात करते हैं तो टी नॉट की वैल्यू वहाँ उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं होती, मतलब थोड़ा सा हमारी जो शिफ्टिंग हो गई है। तो ई एस एस जो होगा वो भी ई एस एस के इक्वल ही होगा, मतलब इरर और मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आता है। तो अब हम जब बात करते हैं, अगर जो हमारे सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन डिले है तो उसकी वजह से जो y ऑफ t होगा वो फंक्शन ऑफ एक्स टी था ओरिजिनली, लेकिन अगर जो डिले हो गया सिस्टम में, इट मीन्स कि अगर जो ये सिस्टम है इसके लिए क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन डिले हो गया, तो ट्रांसपोर्टेशन डिले की वजह से जो हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर वैल्यू है वो डिपेंड करेगी पास्ट की वैल्यू पे। फ्यूचर वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, प्रेजेंट की वैल्यू पे, और प्रेजेंट वैल्यू पास्ट की वैल्यू पे। तो अगर जो इसका हम लाप्लास निकालते हैं उसके बाद हम देखते हैं तो हमारा सिस्टम में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन डिले आएगा। अब देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन डिले है इसकी वजह से क्या होता है, स्पीड में डिले हुआ, सिस्टम की स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज हुआ। स्टेबिलिटी अभी हम देखेंगे सिस्टम की स्टेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है।
अगर जो ह्यूज ट्रांसपोर्टेशन डिले है तो सिस्टम में भी अनस्टेबल, ठीक है। ऑल्दो इट हैव द नेगेटिव फीडबैक है भी सिस्टम में, तब भी ये सिस्टम क्या हो सकता है, मतलब इसका जो रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, एक तो क्या होगा, जो है हमारा स्पीड घटेगी, दूसरा स्टेबिलिटी भी गिरेगी, अनस्टेबल भी हो सकता है सिस्टम। ये भी कंडीशन है, अगर जो हो सकता है कि हमारा आल्दो उसमें नेगेटिव फीडबैक है और सिस्टम अनस्टेबल हो जाए ड्यू टू ह्यूज अगर जो ट्रांसपोर्टेशन डिले है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन डिले है, तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल हो सकता है। तो एक एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन डिले बहुत अच्छी तरीके से, ट्रांसपोर्टेशन डिले का फ़र्क क्या पड़ता है और ट्रांसपोर्टेशन डिले किन किन पैरामीटर्स को अफेक्ट करता है वो हमने देखा। जितने भी टाइम है वो सारे डिले हो जाएंगे किससे, टी नॉट से। लेकिन अगर जो हम बात करते हैं जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट था वो चेंज नहीं होगा, स्टडी स्टेट एरर भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि स्टडी स्टेट पे सिस्टम फाइनली जाके सेम बिहेव करेगा, सिस्टम बस शिफ्ट हो गया टी नॉट से। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन डिले की वजह से सिस्टम की स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ता है। वो देखते हैं कैसे पड़ता है, एक एग्जांपल लेते हैं और फिर देखते हैं। सपोज दैट हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GSHS था, GSHS क्या वैल्यू थी, HS थी 3/s+2 थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका Q निकालने की। जब बात करते हैं तो Q क्या होता है, याद रखिए Q जो होता है 1 प्लस का GHS होता है, मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में जब 1 ऐड करके इसको 0 करते हैं तो हमारा वो Q बन जाता है। Q इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस किसी भी सिस्टम की क्या होती है, या तो क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन होता, तो उसका डिनोमिनेटर होता क्या, 1 प्लस GHS होता है। 1 प्लस GHS क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अगर जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिए हैं +1 करके इसको 0 इक्वेट करेंगे, फिर इसके रूट निकालेंगे। लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन में सपोज दैट दिया हुआ है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो उसमें 1 का एडिशन करेंगे और उसको 0 इक्वेट कराएंगे। तो आगे देखते हैं। तो हमारा था s+2, ठीक है, प्लस का 1 बराबर 0 हो जाता है, तो s² प्लस का 2s प्लस 1 बराबर 0। जब इसके रूट निकालते हैं s बराबर होगा -1, ठीक है, इसको -2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर -4 और c/2 इंटू a। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से भाग दे देंगे इसमें और ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो नहीं 0 नहीं होगा, 4 b² -4ac, ठीक है। हमने क्या गलती की यहाँ पे, कुछ गलती की है, आप लोग देखें क्या गलती की है। गलती ये कि हमने क्या किया, इसका डिनोमिनेटर ले लिया, जबकि डिनोमिनेटर नहीं लेना चाहिए। डिनोमिनेटर तो हम तब लेंगे जब हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन सीधा GSHS दे रखा है, तो 1+3/s × s+2, ठीक है, बराबर 0 करेंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो s² प्लस का 2s प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब इसमें लगाते हैं तो s की वैल्यू जो होगी माइनस का b² बोले तो माइनस का b प्लस माइनस √2 का स्क्वायर माइनस का 4a और c/2 इंटू 1। अब ये हो जाएगा, ये बचेगा -1 क्योंकि 2 से भाग करेंगे, प्लस माइनस इसके अंदर आएगा, 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये 4 कॉमन होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस का 3, तो √-2 ये बचेगा, तो माइनस का हटाएंगे तो j हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको, अगर जो j ओमेगा एक्सिस पे एस प्लेन में ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा। एन प्लेन में ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रियल पार्ट देखेंगे तो 1 हुआ, -1। अब क्या है, 2 रूट हैं, एक प्लस का √2 ये हो जाएगा, एक रूट तो ये है और एक रूट ये है, ठीक है, और ये माइनस का √2, ठीक। ये j ओमेगा एक्सिस है और ये है सिग्मा, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा तो हमारा इस तरीके से हम देखते हैं कि सारे रूट, जो दोनों रूट हैं, पहला रूट और दूसरा रूट, दोनों रूट क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ j ओमेगा एक्सिस। इट मीन सिस्टम इज स्टेबल। क्यों स्टेबल है, क्योंकि हमारे दोनों रूट
वो लेफ्ट साइड ऑफ जे ओमेगा एक्सिस है। और सपोज दैट अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं सिस्टम में क्या होगा। सपोज दैट हमारा जी एच एस जो वैल्यू दे रखी थी 3/s+2 था, सेम सिस्टम था, लेकिन क्या हुआ, इसमें ट्रांसपोर्टेशन डिले हो गया, e⁻²s हो गया। ठीक है, तो अब e⁻²s हो गया, तो अब हम देखेंगे कि क्या होता है। e⁻−s t0 अगर जो दिया है तो 1-s t0 प्लस का st0² प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें हम ये सिर्फ दो टर्म लेके आगे देखते हैं इसको। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 1-s t0/s × s+2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकालेंगे। 1 प्लस ये पूरा 3 माइनस का 3s t0/s और s+2, ठीक, बराबर 0 होगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यूज आएंगी हमारी। ठीक है, तो हम इसको t0 की जगह पे हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा s² प्लस का 2s प्लस का 3 माइनस का 6s बराबर 0। इसको देखते हैं, जब s² माइनस का 4s प्लस का 3 बराबर 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो जो हमारे रूट आएंगे, अब इसकी इक्वेशंस को सॉल्व करके देखते हैं। s² माइनस 3s माइनस का s प्लस का 3 बराबर 0। इसमें से s, इसमें से माइनस का 1। जब इसमें से s कॉमन लेंगे तो s -3 हो जाएगा, और इसमें माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो s -3 हो जाएगा बराबर 0। तो s -1 और s -3 बराबर 0। तो यहाँ से s के जो रूट आएंगे 1,3 आएंगे। ठीक है, और इसको दोनों को जब हम s प्लेन में ड्रॉ करेंगे, जे ओमेगा और ये सिग्मा हो जाता है, तो दोनों को जब ड्रॉ करेंगे तो एक +1 आएगा और एक प्लस का 3 पे आएगा। तो दोनों हमारे राइट साइड है। इट मीन्स ये सिस्टम क्या है, अनस्टेबल सिस्टम हो गया। ठीक है, इट मीन्स कि अगर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन डिले है सिस्टम में, तो उस सिस्टम को अनस्टेबल भी कर सकता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिले कैन मेक द सिस्टम अनस्टेबल। ठीक है, तो अब हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन डिले का भी कॉन्सेप्ट देख लिया। अब आगे बात करेंगे कि जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है, वो हम जो इंडिकेट करते हैं या लिखते हैं ट्रांसफर फंक्शन, वो किस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक तो होता है पोल जीरो फॉर्म, एक होता है टाइम कांस्टेंट फॉर्म। तो पोल जीरो फॉर्म क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं लिखने के, और टाइम कांस्टेंट फॉर्म होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं लिखने के, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि फॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। अभी तक हमने सारा ट्रांसफर फंक्शन देखा, ट्रांसफर फंक्शन, कई सारी बातें हुई ट्रांसफर फंक्शन की। तो फॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन हम देखते हैं, टॉपिक है हमारा। ठीक है, फॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो जो हम ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं, हम दो तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है पोल जीरो, फॉर्म। ठीक है, दूसरा है टाइम कांस्टेंट फॉर्म। ठीक, दो तरीके हो गए। अब देखो है क्या, जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, उसी में समझते हैं। सपोज दैट जी ऑफ एच एस दे रखा था हमारा 10/s+2। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें पोल और जीरोज फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो पोल और जीरोज के फॉर्म में दे रखा है। तो हमारा जो पोल और जीरोज फॉर्म होता है इस तरीके से होता है, जैसे s+5 ब्रैकेट s+6/s+3 s इंटू s+4, कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो वो हमारा पोल और जीरोज के फॉर्म है। मतलब इससे सिंपली हम पोल निकाल लें और उससे जीरो निकाल लें। तो जब ये पोल जीरो के फॉर्म में दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, इसका जो ऊपर रखा होता है वो गेन होता है सिस्टम का, ये गेन है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर जो हम इसमें क्या करते हैं, दो कॉमन लेते हैं नीचे से। ऊपर था 10, नीचे दो कॉमन लिया, s/2 और प्लस का 1 किया। ठीक, तो अगर जो इसको 2 से 2 एकम 2 पंचे। ठीक, तो अगर जो इसको 5/s × 1/2, ठीक, और प्लस का 1 लिख रखा है,
तो ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे टाइम कांस्टेंट फॉर्म, क्योंकि क्या है यहाँ से हम क्या करते हैं टाइम कांस्टेंट ये टी निकाल सकते हैं, दिस इज टी, तो टी बराबर क्या होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। सिंपली टाइम कांस्टेंट क्या होगा, और जो ये चीज़ अब आती है अगर जो इसका टाइम कांस्टेंट फॉर्म में है वो डीसी गेन होगा सिस्टम का। देखो डीसी गेन क्यों होगा, क्योंकि अगर जो एस इसमें एस की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर जो यहाँ पे एस की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये अपान में 2 आएगा, मतलब 10/2 आएगा, इसका डीसी गेन 5 आएगा। क्योंकि हम डीसी गेन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं एस बराबर 0 पुटअप करते हैं, जो अगर जो ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है तो एस बराबर 0 पुटअप करेंगे डीसी गेन आ जाता है। तो ये गेन है और ये डीसी गेन है, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है। और इसमें पोल जीरो फॉर्म में सिंपली हम पोल जीरो निकाल सकते हैं, और इसके क्या कर सकते हैं यहाँ से हम टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड, दो तरीके हैं हमारे, और दोनों तरीके के बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें पोल जीरो और इसमें हमारा क्या करते हैं टाइम कांस्टेंट फॉर्म होता है, तो टाइम कांस्टेंट हम इजीली से उसमें सिस्टम का निकाल सकते हैं। एक चीज़ और देखते हैं, फाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट पोल एंड जीरो, एक वर्ड यूज किया जाता है फाइनाइट पोल पब्लिक जीरोज, ठीक है। इसका मतलब फाइनाइट क्या है, ठीक है, ये इन्फिनिटी पे ना हो, जो इन्फिनिटी पे, ठीक है, फाइनाइट नाइदर एट ओरिजिन और एट इन्फिनिटी। मतलब वो फाइनाइट पोल जीरो का मतलब ये होता है वो ना तो जीरो पे होंगे ना इन्फिनिटी पे होंगे, ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट 1 अगर जो फॉर्म कर रहा है तो टाइम जीरो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में, पोल जीरो फॉर्म में, ठीक है। सपोज दैट कोई क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो जैसे दे रखा है 100/s, ठीक है, 10s और प्लस का 1, तो डायरेक्ट चले जाएंगे। इसमें जो फाइनाइट पोल था उसमें कांस्टेंट 1 दे रखा था, सब में कांस्टेंट अगर जो 1 है तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा डीसी गेन हो जाएगा, ये डीसी गेन है सिस्टम का। डीसी गेन कितना है, ये है डीसी गेन। एक हमने देखा था जब एरर हम कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें भी हम डीसी गेन फाइंड आउट कर रहे थे के ऑफ, ठीक है, पोजीशन के लिए, ठीक है, केपी के लिए। केपी जो होता है वो डीसी गेन होता है, तो एरर हम जब फाइंड आउट कर रहे थे 1/KP कर रहे थे, ठीक है, तो हमने वहां भी डीसी गेन देखा, ठीक है। अब हमने लगभग इसमें सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। एक डोमिनेंट और सिग्निफिकेंट वाला होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। एक डोमिनेंट और वैसे हमने डोमिनेंट और सिग्निफिकेंट का देखा हुआ था। अगर जो जैसे कि ये हमारा क्या है, एक पोल यहाँ पर था, ठीक है, 0.5 पे एक पोल लोकेटेड है, एक पोल लोकेटेड है 0.2 पे, एक पोल लोकेटेड है 4 पे, ठीक है। तो डोमिनेंट रूट क्या होते हैं, और डोमिनेंट रूट जब हम हम डोमिनेंट रूट की बात करते हैं, तो जो हमारे रूट्स नियरेस्ट टू द ओरिजिन होते हैं, ठीक है, सपोज दैट वो 4 टाइम कांस्टेंट हैं, तो वो डोमिनेंट रूट होते हैं। जैसे इसकी लोकेशन क्या है 4 है, ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है, टाइम कांस्टेंट क्या है, टाइम कांस्टेंट क्या होगा 1/0.5, मतलब नियरेस्ट टू इसके ओरिजिन के जो पहला वाला पोल है उसको 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो ये इसका 4 टाइम है, ठीक है, ठीक है। इसका टाइम कांस्टेंट क्या है 1, तो इसके ये 4 टाइम है, ठीक है, और ये है इसका 8 टाइम, ठीक है, तो ये 8 टाइम है, तो इसको नहीं कंसीडर करेंगे। जो नियरेस्ट टू पोल के 4 टाइम होंगे उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसका टाइम कांस्टेंट है 1 और इसका टाइम कांस्टेंट 0.5 हो जाता है, ठीक है। इसका हो जाएगा ये 4 टाइम, ठीक है, और ये है हमारा 8 टाइम हो जाएगा। जैसे इसका टाइम कांस्टेंट कितना होगा, इसकी वजह से जो टाइम कांस्टेंट आएगा 1/0.5 आएगा, ठीक, तो हो जाएगा 2। इसकी वजह से जो टाइम कांस्टेंट आएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रूट जो है हमारा 4 टाइम पे है और ये 8 टाइम पे है, तो हम जो उन रूट को कंसीडर करेंगे जो हमारे 4 टाइम पे हैं, तो इस रूट को हम कंसीडर करेंगे और इसको नहीं करेंगे, इन दोनों को कंसीडर करेंगे, ठीक है। बेसिकली इसकी वजह से ही हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स आएगा। तो ये डोमिनेंट रूट कॉन्सेप्ट है।
बेसिकली इतना चाहिए। फिर अब हम एक और टॉपिक देखेंगे दैट्स कॉल्ड सेंसिटिविटी, और उसके बाद हम सीधा चले जाएंगे अपने सिस्टम की फाइंड आउट करने के लिए, स्टेबिलिटी सिस्टम की फाइंड आउट करेंगे। वो स्टेबिलिटी क्या होगी बहुत ही डेप्थ में पढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। तो हम अब बात करने वाले हैं सेंसिटिविटी की, ठीक है। पहली चीज़ तो सेंसिटिविटी होती क्या है कि हमने जब फर्स्ट लेक्चर ही डिस्कस किया था उसमें ही बताया था, जब हम बात कर रहे थे कि जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में उसमें ही एक सेंसिटिविटी टर्म आया हुआ था। तो देखते हैं कि सेंसिटिविटी है क्या। हमने बात की थी, सपोज दैट हमारा कोई ट्रांसफर फंक्शन था जी, ठीक है। इसके पहले कुछ ब्लॉक डायग्राम जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ये माना कि कोई प्लांट था, ठीक है, और ये कंट्रोलर था कोई। तो हम बात कर रहे थे इसमें सपोज दैट नॉइज आ जाती है तो सिस्टम क्या होगा, ये सेंसिटिव होता है। इसके बाद हमने जब फीडबैक सिस्टम बात किया था तो हम बात कर रहे थे कि ये लेस सेंसिटिव होता है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, नेगेटिव फीडबैक लगा दिया। तो उसकी वजह से सेंसिटिविटी की वजह से हमारी स्टेबिलिटी जो होती है, अगर जो सिस्टम मोर सेंसिटिव है तो सेंसिटिव होना कम अच्छा होता है, क्योंकि सपोज दैट हमारा सिस्टम ज़्यादा सेंसिटिव है तो कोई नॉइज़ आएगी, उसकी वजह से हमारे सिस्टम में चेंजेस हो जाएंगे। तो अगर जो सिस्टम कम सेंसिटिव है वो सेंसिटिविटी इफेक्ट किस, या तो कोई इंटरनल पैरामीटर होगा कोई एक्सटर्नल पैरामीटर होगा, दोनों वजह से हो सकती है। तो सिस्टम की सेंसिटिविटी हमारी स्टेबिलिटी को मतलब चेंज करती है। अगर जो हमारी सेंसिटिविटी हाई है तो हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर जो हमारी सेंसिटिविटी कम है तो सिस्टम की स्टेबिलिटी अप हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि हम ओपन लूप और क्लोज्ड लूप की सेंसिटिविटी कैसे फ़र्क करती है। तो सबसे पहले हम सेंसिटिविटी देखते हैं कि सेंसिटिविटी है क्या। डेफिनेशन लिखते हैं, बहुत अच्छे से क्लियरिटी आएगी, ठीक है। डेफिनेशंस क्या है वो लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी जो सेंसिटिविटी होती है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है। इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ठीक है ऑफ अमाउंट ऑफ चेंज in the response of the system, ठीक है। सिस्टम with respect to change in its input or system parameter, ठीक है। ठीक है, और सेंसिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और फिर इसके मैथमेटिकली देखते हैं कैसे होती है। ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, अमाउंट ऑफ चेंज इन द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, मतलब उसके रिस्पॉन्स में क्या चेंज हो जाएगा, ठीक है, पहली बात, ठीक। ड्यू टू द चेंज या विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द सिस्टम इनपुट, या तो इनपुट चेंज हो या सिस्टम का कोई पैरामीटर चेंज हो, तो उसकी वजह से सिस्टम के रिस्पॉन्स में क्या चेंज होता है। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो देखते हैं, एज फॉर सेंसिटिविटी, ठीक है। टी जिसमें हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। के कोई पैरामीटर है, टी मतलब कोई फंक्शन है, ठीक है, और के कोई पैरामीटर है, ठीक है। कहने का मतलब है कि के की वजह से टी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, के को चेंज करेंगे तो टी में क्या चेंज होंगे, इसको हम लिख के देखते हैं कैसे होता है। तो डेल ऑफ टी अपॉन टी बटे डेल ऑफ के बटे के, ठीक है। तो हम क्या देखें, इसकी वैल्यू हो जाती है डेल ऑफ टी अपॉन डेल ऑफ के इंटू के बटे टी। पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे
तो इसके बाद हमारा फॉर्मूला निकला कि हम t को k के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इंटू k बाई टी करेंगे, मतलब यहाँ t और k था तो इसका अपोजिट रेसिप्रोकल हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो सपोज दैट, ठीक है, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अभी आगे हम देखेंगे, ये इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के आधार पर हम अभी सिस्टम की स्टडी करने वाले हैं। तो सपोज दैट, अब हम देखते हैं, हमने डेफिनेशन देखी, उसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस देखा, ये मैथमेटिकली है, ठीक। अब हम देखते हैं कि सपोज दैट हमारा जो जी है, माना कि हमारे पास कोई सिस्टम था जिसका गेन था जी, ठीक है, और तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, अभी हम बात करते हैं सिर्फ जी है हमारे पास, ठीक है। तो इस जी में क्या है, ट्रांसफर फंक्शन हमने क्या किया, t1 बराबर क्या है जी, तो हम सेंसिटिविटी निकालने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेंसिटिविटी निकालते हैं, यहाँ पे सेंसिटिविटी निकालेंगे एस, ठीक है। तो गेन चेंज करते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन में t1 में क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, t1 को g के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डेल g बाई डेल t1, सॉरी डेल t1 बटे डेल ऑफ g, और यहाँ पे g इंटू t1, ये करेंगे, ठीक है। तो अब हम करके देखते हैं, ठीक है, क्या आता है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या है। तो t1 की वैल्यू क्या है, पहले t1 क्या है, g है, g के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, इसकी वैल्यू g है तो g अपान t1 की वैल्यू क्या है g, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आएगा। इट मीन्स ये 100% सेंसिटिव है। अगर जो हम बात करते हैं जैसे ट्रांसफर फंक्शन g के रिस्पेक्ट में कैसे सेंसिटिव है, मतलब अगर जो g में कोई चेंज होता है, g में बढ़ेगा t में बढ़ेगा, g घटेगा t घटेगा, सेम प्रोपोर्शनेट है, मतलब 100% चेंज होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, सपोज दैट हमने क्या किया, इसमें एक फीडबैक लगा दिया, ये r कर दिया, ये c कर दिया, यहाँ से एक फीडबैक लेके आए और एक h, एक फीडबैक यूनिट लगा दी यहाँ पे माइनस का। अब इसकी वजह से हमारा जो था वो ट्रांसफर फंक्शन चेंज हो गया, वो हो गया t2 की वैल्यू क्या होगी, g अपान 1 प्लस जी ऑफ h, ठीक। जो ये वैल्यू है 1 प्लस जी एच, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आ गया। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की वजह से अब हम क्या करेंगे, सेंसिटिविटी कैलकुलेट करेंगे। अगेन सेंसिटिविटी की कैलकुलेट कर रहे हैं हम, किसके रिस्पेक्ट में, जी के रिस्पेक्ट में, किसकी, अब t2 की कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली, किसके रिस्पेक्ट में, जी के, इंटू क्या होगा g अपान t2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, g के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। तो g के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करके देखते हैं, इसको यहाँ से देखते हैं, ठीक, यहाँ पे देखते हैं यहाँ क्या होगा, ठीक है। इसको हम जब करते हैं, ठीक है, तो g की वैल्यू क्या है, ठीक है, g के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पहले इसको आगे करेंगे 1 प्लस जी ऑफ h, जी के रिस्पेक्ट में पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1, फिर माइनस का, ठीक है, g को आगे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे g के रिस्पेक्ट में तो आएगा h, ठीक, अपान 1 प्लस जी एच का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको हमने सॉल्व आउट कर लिया, तो g अपान t2 क्या होगा, t2 अपान g जो था वो नीचे, g यहाँ आ जाएगा, इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो बचेगा 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस जी ऑफ एच बचेगा, ठीक है। तो इससे एक से इसकी एक पावर कटिंग कट्टा हो जाएगा, ठीक है। फिर अब इसको क्या बचेगा, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं ये आएगी 1 अपान 1 प्लस जी ऑफ एच, ठीक है। ये क्या होगा, सेंसिटिविटी हो गई, ये बराबर एस t2 अपान जी, ठीक है, ये हो गई हमारी सेंसिटिविटी, ठीक है, ये सेंसिटिविटी आ गई। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारी सेंसिटिविटी थी 1, वो रिड्यूस हो गई, किस फैक्टर से रिड्यूस हो गई, ये रिड्यूस हुई 1 प्लस, हमारी जो सेंसिटिविटी थी t2 की वो रिड्यूस हुई किस फैक्टर से, 1 प्लस जी ऑफ एच से रिड्यूस हुई, तो इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी फैक्टर। ये हो जाता है हमारा
सेंसिटिविटी फैक्टर, ठीक है। और अगर जो सपोज दैट हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे माइनस था, ये प्लस हो जाता है, ये प्लस हो जाता, ये माइनस हो जाता है, फिर तो ये माइनस, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, तो उसकी वजह से ये माइनस हो जाता। तो दूसरा क्या होता, ये 1 माइनस जी जो है इसको रीसेंसिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर जो हम फीडबैक नहीं लगाए हुए थे तो गेन में कुछ भी चेंज होता था तो ट्रांसफर फंक्शन में चेंज होगा। मतलब अगर जो इस पे कोई नॉइज आ गई तो हमारा 100% सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे हमने फीडबैक लगाया तो उसकी सेंसिटिविटी कुछ डिक्रीज हुई। मतलब अब अगर जो गेन में कुछ भी चेंज आएगा, गेन में कुछ चेंज होता है थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम चेंज नहीं होगा, ठीक है, उसकी सेंसिटिविटी हमारी डिक्रीज कर गई, तो 100% से कुछ कम हो गई। ये अभी हमने देखा ट्रांसफर फंक्शन को चेंज देखा है, मतलब ट्रांसफर फंक्शन की सेंसिटिविटी देखी विद रिस्पेक्ट टू द जी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक चीज और देखते हैं, मतलब नेगेटिव फीडबैक। अब हमने देखा कि अगर जो हम नेगेटिव फीडबैक लगाते हैं सिस्टम में तो हमारा सेंसिटिविटी डिक्रीज कर जाती है। सेंसिटिविटी डिक्रीज करती है मतलब नेगेटिव फीडबैक की वजह से हमारा सिस्टम क्या है, स्टेबल होता है, ठीक है। अब हम एक और चीज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, यहीं पे करके देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं पूरा, ठीक है। अब हम एक बार रिवाइज करते हैं फिर रफ करते हैं। सेंसिटिविटी हमारी क्या होती है, इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट अमाउंट ऑफ चेंज इन रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द इनपुट ऑफ द सिस्टम और पैरामीटर। कोई सिस्टम पैरामीटर की चेंज की वजह से हमारे सिस्टम के रिस्पॉन्स में क्या चेंज होता है। तो सबसे पहले हमने जी लिया, जी में क्या था, अगर जो जी में कोई चेंज है तो ट्रांसफर फंक्शन में टोटली चेंज होगा। ये हम कैसे प्रूफ किए, जो हमारा ये मैथमेटिकली हमने इसको देखा कैसे, अगर जो सेंसिटिविटी ऑफ टी निकालना है, मतलब इसकी टी निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका इधर आ जाता है। मतलब जो ट्रांसफर फंक्शन दिया है विद रिस्पेक्ट टू के हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्सली और इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा फार्मूला होगा। उसके हिसाब से हमने देखा कि अगर जो फीडबैक लगाते हैं तो गेन में कोई चेंज होता है तो वो 100% ट्रांसफर फंक्शन को चेंज नहीं करेगा, कुछ उसमें डिक्रीमेंट होगा। वो डिक्रीमेंट सेंसिटिविटी फैक्टर के हिसाब से होगा, सेंसिटिविटी फैक्टर से 1/, हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं हम, सपोज दैट, ठीक है, तो अभी हमारे पास जो सिस्टम था, सिस्टम जी था, जब हमने जी को देखा तो एज सेंसिटिविटी ऑफ T1, पहले T1 क्या था, T1 था जी, तो T1 की सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू T देखी 1 आया, और जब हमने फीडबैक लगा दिया तो ट्रांसफर फंक्शन G/1 + GS HS हो गया था। तो इसकी सेंसिटिविटी ऑफ T2 विद रिस्पेक्ट टू द जी देखा, तो ये आई 1/1 + G/H, मतलब इस फैक्टर से ये डिक्रीज कर गई, ठीक है। ये टोटल जो हमारी सेंसिटिविटी थी वो डिक्रीज कर रही। तो अभी हमने जो T2 की निकाली थी विद रिस्पेक्ट टू क्या निकाली थी, विद रिस्पेक्ट टू जी निकाली थी, लेकिन अब विद रिस्पेक्ट टू एच, मतलब अगर जो सेंसिटिविटी देखो क्या है कि हमारा ये सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पे था एच, ठीक है। तो अगर जो हमारा इसमें कोई चेंज होगा तो अगर जो फीडबैक नहीं है तो वो 100% रिफ्लेक्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जो कोई इसमें चेंज है तो ट्रांसफर फंक्शन में टोटल चेंज होगा, लेकिन अगर जो हम क्या करते हैं फीडबैक देते हैं तो इफ गेन में कोई चेंज है तो उसकी सेंसिटिविटी में कम चेंज होगा। अब अगर जो इस पे जैसे नॉइज़ का कुछ फर्क पड़ेगा तो जो हमने फीडबैक लगाया उस पर भी तो नॉइज़ का कुछ फर्क पड़ेगा। तो अगर जो वो चेंज होता है तो हम देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन में क्या चेंज होगा, मतलब हम सेंसिटिविटी फाइंड आउट करते हैं किसकी, ट्रांसफर फंक्शन की, किसके रिस्पेक्ट में, एच के रिस्पेक्ट में। तो फार्मूला क्या होगा, डी ऑफ T2 विद रिस्पेक्ट टू द एच, ठीक, और H/T2, ठीक। ये चीज हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो ये है, तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू एच डिफरेंशिएट करने स्टार्ट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, जी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर जो हम क्या करते हैं, हमारे पास h है, ठीक है, तो इस वाले केस में हम h के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ फीडबैक था ही नहीं। अब अगर जो फीडबैक में कुछ चेंज होते हैं तो हम देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन में क्या चेंज होंगे। तो फीडबैक में चेंज होने के लिए हम क्या करते हैं, T2 की सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू h निकालते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली पार्सली डिफरेंशिएशन करना होगा T2 को h के रिस्पेक्ट में और h/T2 करना होगा। तो हम करके देखते हैं, हमारा T2 क्या है,
तो जी जब विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो जी कांस्टेंट की तरीके से बिहेव करेगा, तो जी हो जाएगा इनटू इसका करेंगे तो इसमें अपान में है तो ये क्या करेंगे 1 अपान, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपान जी ऑफ एच, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और इनटू अब इसका करेंगे तो 0 और प्लस का एच, ठीक है, ये बचेगा एच, ठीक है, इतना सॉरी एच के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये जी बचेगा। फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एच तो है ही है, अब हम T2 की वैल्यू पूरी पूरी लिख देंगे यहाँ पे जी अपान 1 प्लस जी ऑफ एच, हमने क्या किया T2 की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अब क्या है देखो ये जी से ये जी कट जाएगा, ठीक है, और इससे क्या होगा ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या जी ऑफ एच अपान 1 प्लस, अच्छा एक माइनस का भी आएगा क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा फिर ये माइनस का आगे आएगा, माइनस ये माइनस भी आएगा इसमें, ठीक है, तो माइनस का 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन देख लेना आपको, ठीक है, जी ऑफ एच हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जो हम देखते हैं कि हमारा जो ये फैक्टर आया है ये नेगेटिव आया है, नेगेटिव आने से क्या होता है अगर जो नेगेटिव साइन है तो इसका मीनिंग हो जाता है कि ये अपोजिट नेचर है, और अगर जो पॉजिटिव आता है तो सेम नेचर है। अब इसको समझते हैं, ठीक है, अगर जो जैसे ये नेगेटिव आया है इसका मतलब H अगर जो बढ़ेगा तो T2 कम होगा, ठीक है, मतलब S में सेंसिटिविटी बढ़ेगी, अगर जो ये सेंसिटिविटी की वजह से H बढ़ता है तो T2 कम होगा, इसलिए नेगेटिव आया हुआ है। तो अब एक रिलेशन हम देखते हैं, तो S हमने सेंसिटिविटी कैलकुलेट की थी H के रिस्पेक्ट में T2 की, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है ये वैल्यू हमारी इस वैल्यू से बड़ी है, मतलब सेंसिटिविटी अगर जो हमने निकाली जी के रिस्पेक्ट में T2 की, मतलब गेन से अब यहाँ से इसका कंक्लूजन क्या निकला है कि जो हमारा सिस्टम जो होगा मोर सेंसिटिव होगा एज कंपेयर टू गेन में। अगर जो फीडबैक है फीडबैक ही हमारा अगर जो सेंसिटिव हो जाता है तो हमारा सिस्टम में उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, मतलब स्टेबिलिटी को वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। मतलब अगर जो हमने सेंसर लगा रखा है वही हमारा डैमेज है या वो ख़राब हो गया, वो सेंसिटिविटी नॉइज़ की वजह से कुछ फ्लैक्चुएट कर गया, तो इट मीन्स क्या है कि हमारा ज़्यादा फर्क पड़ेगा ट्रांसफर फंक्शन पे, मतलब जो रिस्पॉन्स आ रहा है सिस्टम का उस पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है, गेन के कंपैरिजन में। वो किस फैक्टर से पड़ेगा, वो फैक्टर हमारा क्या होगा, अगर जो हम देखते हैं SHT2, ठीक है, ठीक है, S विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, मतलब T2 विद रिस्पेक्ट टू H जो होगा ST2 ऑफ जी गेन, मतलब GH के फैक्टर से फर्क पड़ेगा, अगर जो गेन और इसके प्रोडक्ट के फैक्टर से फर्क पड़ेगा वो मोर सेंसिटिव होता है एज कंपेयर टू जी। मतलब प्लांट में कोई डिस्टर्बेंस आया तो इनपुट रिस्पॉन्स में क्या चेंज आएगा, प्लांट में कोई डिस्टर्बेंस आया मतलब ये इसकी वजह से ट्रांसफर फंक्शन क्या सेंसिटिव है होता है, वो एज कंपेयर टू ओपन, मतलब एज कंपेयर टू जब ओपन लूप था, अगर जो क्लोज लूप करते हैं तो लेस सेंसिटिव हो जाता है। अगर जो प्लांट की जगह पे अगर जो उसके फीडबैक ही सेंसिटिव हो जाता है तो उसकी वजह से ट्रांसफर फंक्शन मोर चेंजेस आएंगे, उसमें चेंजेस क्या आएंगे और वो भी क्या है रेसिप्रोकल चेंजेस है। मतलब अगर जो हमारा फीडबैक का इनपुट बढ़ जाता है या फीडबैक का आउटपुट बढ़ जाता है तो हमारा सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो डंप कर जाएगा, नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। मतलब जो हमारा यहाँ से कंक्लूजन क्या है कि सिस्टम इज मोर सेंसिटिव वन जो है H के रिस्पेक्ट में हमारा ट्रांसफर फंक्शन मोर सेंसिटिव है। मतलब जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसमें अगर जो फीडबैक सेंसिटिव हो जाता है तो हमारा सिस्टम मोर सेंसिटिव होता है एज कंपेयर टू गेन में कुछ चेंज होता है, ठीक है। बाकी ये चीज़ें ठीक है आप समझिए। आगे हम सिंपली अब जाते हैं हम टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस पे, सॉरी टाइम स्टेबिलिटी एनालिसिस देखेंगे। स्टेबिलिटी एनालिसिस में पहले स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे राउथ हार्विट क्राइटेरिया, उसके बाद रूट लोकस, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।